नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना, और साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। लाया हूँ आपके लिए बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ। क्या ये पेनी स्टॉक 2022 और 23 का ज़बरदस्त मल्टीबैगर पेनी शेयर बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। अंत तक देखना, सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और जितना हो सके उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप रिस्क ले सकते हो। ज़्यादा फालतू आपको इन्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर करना चाहते हो तो प्लीज़ खुद की स्टडी एक बार ऐड करना। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, और पर्सनली मैं स्टॉक को अभी होल्ड नहीं करता हूँ, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली करने का प्रयास करूँगा इन केस अगर मुझे मिलता है। थोड़ा स्टॉक के बारे में बता दूँ, शुरू में बता रहा हूँ, राइट? इससे आपको समझने में आसानी होगी। पैनी स्टॉक है, डेफिनेटली आप लोग चेज करते हो, आपको चेज नहीं करना है, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी स्टॉक को ऐसे हुए चढ़ते हुए बाय मत करो। जब नीचे गिरेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे कंसोलिडेट करेगा, तब आप स्टॉक को एवरेज करो। यही सिंपल तरीका है पैनी स्टॉक को बाय करने का। बहुत लोग आपको बोलेंगे पैनी स्टॉक कूड़ा होता है, रद्दी होता है। मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस बात से नहीं मुकर रहा हूँ कि पैनी स्टॉक रद्दी होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, पैनी स्टॉक में भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू इन्वेस्ट इन पैनी स्टॉक। अगर आप प्रॉपर तरीके से उतरोगे मैदान में, सोच समझ के उतरोगे, रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क लेके उतरोगे, और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे, तो आई विल से कि यार पैनी स्टॉक ना बहुत अच्छी वेल्थ भी बना सकते हैं। अब इसमें भी आपको बिलीव ना हो, ठीक है, लेकिन हाँ फ्यूचर में आपको होगा, क्योंकि आप जब देखोगे कि आपके जो पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक है वो 10 रुपये आपने लगाए, आज 1000 रुपये बना चुके हैं, या 100 रुपये लगाया, 1000 रुपये लगाया, वो आज 10,000 रुपये बना चुके हैं। बहुत लोगों का बनाया है, बहुत लोगों का नहीं बनाया है, लेकिन जो लोग उसको और लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कर सकेंगे। देखो, ये 522 का है, मान के चलो 3 से 10 रुपये हो जाता है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर हार मान जाएंगे, वो बेच देंगे स्टॉक को, क्योंकि बहुत बार स्टॉक 10 रुपये जाने के बाद 1 रुपये 2 रुपये दोबारा आएगा, और ये आता है। यही कुदरत का नियम है भाई। और स्टॉक मार्केट में तो ये कुदरत का नियम का बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि आप लोगों को भगाया जाता है, भाई ये स्टॉक टूटने वाला है, ख़राब होने वाला है, निकल जाओ। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या पता वो 22 पैसे का स्टॉक 100 रुपये हो जाए, 200 रुपये हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो आप मल्टीप्लाई कर लो रिटर्न अपने हाथों में, ठीक है। आपको वो एक रिटर्न देखने को मिलेगी। बहुत लोग बोलेंगे नहीं ये सब तो नहीं होता है, ये सब बेकार है। अब अगर आपको लगता है बेकार है तो आपका कुछ नहीं कर सकता भाई मैं, ठीक है। आप कुछ मत करो, आप लार्ज कैप स्टॉक्स है जो उनमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि ध्यान रखना लास्ट 20 ईयर्स में निफ्टी 50 के जो लार्ज कैप स्टॉक थे वो भी आज की डेट में निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है, और आज पेनी स्टॉक में डोल रहे हैं। जैसे यस बैंक, आइडिया, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है, DHFL, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, रिस्क हर जगह है, बस आपको पता होना चाहिए कि कितना रिस्क आपको लेना है, और ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ एंट्री कर रहे हो, कहाँ स्टॉप लॉस लगा रहे हो, कहाँ टारगेट लगा रहे हो। ये नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता फिर, ठीक है। तो ये जो 22 पैसे का स्टॉक है, अभी स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। जब भी स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ट्रेडिंग तो हो ही रही, तो बता क्यों रहे हो? भाई पहले से अपडेट दे रहा हूँ कि स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रखो। जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तब बताऊँगा, तो शायद आपको मौका ना मिले स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टॉक सस्पेंड नहीं हुआ है, बस एक छोटा मोटा ALF ड्यू होता है ना, मेंटेनेंस फ़ी होती है, वो इसने पे नहीं करी। अब आप बोलोगे सर इसकी औकात ही नहीं है कि ये मेंटेनेंस फ़ी पे कर पाए NSE BSE की, जहाँ भी ये ट्रेड करता है, तो क्यों स्टॉक को आप बता रहे हो? बहुत सिंपल है भाई, जो चीज़ें अभी आपको दिख रही है ना, आप थोड़ा उसको लॉजिकल तरीके से अपने तरीके से सोच के देखो, मतलब अपने हित के तरीके से सोच के देखो, ठीक है। कि अगर आप एक कंपनी के ऑनर हो, 22 पैसे का स्टॉक है, और आपको लगता है स्टॉक ऊपर जा सकता है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है, मेरी रिसर्च कहती है कि ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपना दिमाग ला के देखो, कोई प्रमोटर स्टॉक को क्यों होल्ड करेगा जब स्टॉक में 22 पैसे का लो लगाया है, 23 पैसे चल रहा है, कंपनी शट डाउन कर दो तो बंद कर दो ना। 54% के आसपास की हिस्सेदारी लेके बैठा प्रमोटर, 54%। और प्रमोटर्स पागल तो नहीं है ना कि 54% की हिस्सेदारी लेके बैठेगा 22 पैसे के प्राइस में। उसको मौका मिला 2007 के प्राइस में निकलने का, नहीं निकला, लेकिन वो 54 पैसे के प्राइस में, 22 पैसे के प्राइस में 54% की हिस्सेदारी लेके बैठा है, तो कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है प्रमोटर्स के माइंड में, जो उसको पता है। तो आपको सिर्फ वो देखना है, और साथ पे मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करते हुए इन्वेस्ट करना है। और साथ पे देखो ये स्टॉक बहुत पुराना है, 1999 से ट्रेड कर रहा है और अभी तक ट्रेड कर रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 20 सालों में, लास्ट 20 ईयर्स में आउट हो चुकी है मार्केट से, लेकिन ये आउट नहीं हुई। ये भी एक अच्छा साइन है, इसको भी आप एक पॉजिटिव मान सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं,
जो आपको सोचनी है। अगर आप इसके बैट्स देखोगे तो बैट ये है कंपनी लॉस मेकिंग होगी, 22 पैसे का स्टॉक है, 99% कैपिटल इरोड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर हम कैसे बोल सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जा सकता है? नो डाउट आप बोल सकते हो कि ये पूरा गैम्बल है, लेकिन गैम्बल भी अगर आप ढंग से करोगे, प्रॉपर रिस्क लेके करोगे, कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ध्यान रखोगे, जैसे आपको 100% रिटर्न आएगा आप बुक कर लोगे, तो डेफिनेटली ये पेनी स्टॉक भी आपको बहुत अच्छा शानदार रिटर्न दे के जा सकते हैं। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल मार्केट में पड़े हुए और ऐसे बहुत सारे स्टॉक हमने भी आपके साथ शेयर करे हैं इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं दोबारा से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक का नाम आप लोग देख सकते हो, के लाइफस्टाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड है, मात्र 22 पैसे का स्टॉक है। अब आता है क्वेश्चन की स्टॉक को बाय क्यों करना चाहिए। रीजन मैंने आपको गिनवा दिया, प्रमोटर होल्डिंग 54% है। मेरे लिए ये लॉजिक बहुत है, मेरे लिए लॉजिक इनफ है भाई, आपके लिए नहीं होगा शायद, मेरे लिए बहुत। इसी लॉजिक के साथ मैं ये बोलूँगा, स्टॉक को चाहो तो आप अपनी नज़रों में रख सकते हो। देखो इसने अभी ALF ड्यू नहीं पे किया है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। GSM स्टेज में आता है स्टॉक ये, और साथ में देखो आप पैसा कितना लगाना वो आप समझो, और वॉल्यूम देखो 27 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड करते हैं, 27 लाख शेयर। अब आता है क्वेश्चन की हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक। 101 बार बोल चुका हूँ, पेनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग। पेनी स्टॉक ट्रेडिंग के समान है फॉर मी, ठीक है। अब ट्रेडिंग के सामान का मतलब ये है कि आप कितना लॉस इंटरडे में ले सकते हो, अपने आप से पूछो। अगर आप 500 रुपये लेते हो लॉस इंटरडे का, तो 500 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दो, क्या पता ये 500 रुपये आपका कल 5000 रुपये बन जाए। और जब वो 500 आपका 5000 बनेगा ना, तब आपको जो खुशी मिलेगी, तब मेरे से बात करें, तब आप बोलोगे हाँ पेनी स्टॉक में पैसा बनता है, बस समझदारी से इन्वेस्ट करना आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि किस में इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना और कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है। उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी 100% रिटर्न आए अपनी कैपिटल विड्रॉ करो और चुपचाप करके वेट करो फिर बड़े टारगेट के लिए, या तो हीरो या जीरो। जैसे आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो बहुत लोग हीरो जीरो खेलते हैं कि भैया मैं एक्सपायरी वाले दिन खेलूंगा एक लॉट और मैं शाम तक होल्ड करूंगा, क्या पता वो मैंने 2 रुपये का जो ले रखा है 100 रुपये हो जाए, और होता भी है, तो वाली चीज़ 100 रुपये हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। ऐसी ये पेनी स्टॉक है, क्या पता जो आपने 25-30 पैसे का स्टॉक ले रखा है, 100 शेयर भी ले रखे, 50 शेयर भी ले रखे, क्या पता 100 रुपये हो जाए 10 साल के बाद, तो आपका पैसा ग्रो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और तरीके से काम करोगे तो पैसा बनेगा, नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप यही बोलोगे, ठीक है, कि यार पेनी स्टॉक तो वही है कि बड़े बड़े लोग नहीं ढूंढ पाए, आप क्या ढूंढोगे फिर, ठीक है। तो भाई देखो बड़े बड़े लोग नहीं ढूंढ पाए क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं है पेनी स्टॉक के ऊपर काम करने का। बहुत सारे हैं ट्रेडर जो पेनी स्टॉक में ट्रेड करते हैं USA में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में कोई नहीं है, USA में पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, और एक एक दिन में वो 600 1000% गैप अप खुल जाते हैं। तो वो लोगों को ट्रेड करना आता है पेनी स्टॉक में, वो ट्रेड करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट लेके आया हूँ कि अरे वो पेनी स्टॉक में ट्रेड करते हैं कैसे, क्योंकि वहाँ ट्रेडिंग होती है पेनी स्टॉक में, क्योंकि वहाँ पेनी स्टॉक एक एक दिन में 600% भाग जाते हैं, 700% भाग जाते हैं USA में। लेकिन इंडिया में एक सर्किट लिमिट होती है, सभी को पता है, 5 या 4%, 10%, तो हम उसके अंदर बंधे हुए हैं रूल्स के अंदर, लेकिन USA में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है पेनी स्टॉक में तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल तरीका है, बता दिया मैंने आपको। जितना लॉस इंटरडे में लेते हो, अगर आप करते हो इंटरडे, नहीं करते तो आपकी जो मंथली इनकम है उसका 2 या 3% हिस्सा इन्वेस्ट करो हर महीने चुपचाप करके पेनी स्टॉक में, और फिर देखो रिजल्ट। और ध्यान रखना जिस प्राइस में मैंने आपको बोला है उस प्राइस का अगर इंतजार करोगे तो बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी, नहीं करोगे तो बहुत तगड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग स्टॉक को चेज करते हैं, और ये गलती हमेशा आपको नहीं करनी है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक को चेज नहीं करना है, वेट फॉर द राइट प्राइस, राइट अपॉर्चुनिटी। अगर यह बातें आपको समझ आती है तो डेफिनेटली आप पेनी स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करोगे, इतना मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपने कमाया है, और साथ में इतना भी आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली आपकी जो साइकोलॉजी है उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग समझ लो, इन्वेस्टमेंट समझ लो, या फिर पेनी स्टॉक ट्रेडिंग समझ लो, जो आपको समझ नहीं है, ठीक है। वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये डेफिनेटली बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ फॉर 2022 और 2023 बन सकता है। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले धमाकेदार वीडियोज़ में। कमेंट पक्का करना अगर आप स्टॉक के बारे में कुछ जानते हो।